हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग को नेमिंग के नोमेनक्लेचर के अलग अलग सिस्टम को पढ़ना होगा। जैसे हम सभी का जैसे नाम वगैरह होता है। जैसे मान लो कि आपका नाम राहुल है, ठीक है। तो आपका तो नाम क्या है स्कूल में, ठीक है। हो सकता है आपका घर पर कुछ और नाम हो, आपको किसी और नाम से बुलाया जाता हो। तो एक जैसे देखो क्या होता है कि आपको किसी भी नाम से बुला लिया, और एक आपका क्या नाम होता है, सर्टिफाइड नाम होता है। तो इस आधार पर, इस बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, उसका जो नेमिंग किया जाता है, उसका नेमिंग हम लोग मेनली दो सिस्टम से पढ़ते हैं। एक सिस्टम है आपका नोमेनक्लेचर का IUPAC सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? IUPAC मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा सिस्टम है। यानी इस सिस्टम के मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है वो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। ट्रेडिशनल सिस्टम को या फिर इसे कॉमन सिस्टम को, ठीक है। ये दो सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है IUPAC सिस्टम, दिस इज सर्टिफाइड सिस्टम व्हिच इज अकॉर्डिंग टू IUPAC कमिटी, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। और एक ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हम लोग जनरली या कॉमन सिस्टम या ट्रेडिशनल वेज में हम लोग उसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC सिस्टम। ये हमारा क्या है, सर्टिफाइड सिस्टम है, जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो हमारा तरीका है नेमिंग करने का, वो एक रूल के मुताबिक है, और उस रूल के मुताबिक हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको फॉलो करके इसका नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि IUPAC सिस्टम के अंडर हम लोग किस रूल को फॉलो करते हैं। इसके अंडर जो है एक हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ये आपका इक्वेशन है, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, और इधर है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। यह एक ऐसा इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग IUPAC सिस्टम में इस इक्वेशन को फॉलो कर करके बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि इस इक्वेशन में हमने जो लिखा है ये होता क्या है। इसको समझेंगे तब भी जाकर के हम लोग नोमेनक्लेचर को बना पाएंगे।
तो सबसे पहले क्या करना है, समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट यानी नोमेनक्लेचर के लिए क्या चाहिए, वर्ड रूट चाहिए। यानी जिस किसी कंपाउंड का नेमिंग करेंगे उसका कुछ वर्ड रूट चाहिए जिसके थ्रू हम लोग नेमिंग करेंगे। तो हम लोग ये जो वर्ड रूट जो लिखेंगे, ये क्या वर्ड रूट कैसे लिखा जाता है, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो प्रेजेंट होता है उस कार्बन के नंबर के आधार पर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन के नंबर के बेसिस पर हम लोग वर्ड रूट को लिखते हैं। ठीक है, तो दिस वर्ड रूट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी कंपाउंड में आपको जितना कार्बन मिले उसके अनुसार आपको क्या करना है, वर्ड रूट को लिखना है। कैसे करेंगे, जैसे देखिए यह है आपका नंबर ऑफ कार्बन, ठीक, और यह है आपका वर्ड रूट। तो देखना है कि कंपाउंड में कितना कार्बन है। यदि कार्बन एक है तो उसके लिए वर्ड रूट का यूज जो हम लोग करेंगे वो आपका वर्ड रूट है विथ। इसी तरह कार्बन नंबर 2 यदि रहा, यदि 2 कार्बन रहा तो वैसे कंपाउंड का वर्ड रूट क्या होगा, 8। इसी तरह आपको लिखना है 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इसके आगे भी होता है 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, इसी तरह ट्राइडेक, टेट्राडेक। बट हमें जरूरी आपको 10 तक ही पड़ेगा नोमेनक्लेचर के लिए। मैंने जनरली हम लोग 10 का कार्बन कंपाउंड तक का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके आगे भी है 20 का आईकोस वगैरह यूज करेंगे, लेकिन मेन रूप से क्या करेंगे 10 कार्बन तक कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर से आपको याद दिला दें, कार्बन नंबर 1 है तो उसके लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये हम लोग वर्ड रूट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि वर्ड रूट क्या होता है, हम लोग को इसका यूज कैसे करना है, वर्ड रूट। ठीक है, अब हम लोग बाकी चीज को भी समझेंगे कि ये क्या है, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस या फिर 2 डिग्री पी और 1 डिग्री पी को समझेंगे। हमें इसके सारे टर्म्स को पहले समझना जरूरी है, फिर जाकर के हम लोग नोमेनक्लेचर को समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1 डिग्री एस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहेंगे प्राइमरी सफिक्स। क्या कहेंगे, प्राइमरी सफिक्स डिनोटेड बाय 1 डिग्री एस को सफिक्स। अब वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स का। देखो प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये कंपाउंड के सैचुरेशन को बतलाता है। मतलब वो कंपाउंड हमारा सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। यदि सैचुरेटेड कंपाउंड है मतलब अल्केन है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के रूप में एनी का यूज करते हैं। अल्केन है यानी कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, एनी का यूज करते हैं। और अल्कीन है यानी कार्बन कंपाउंड इज लिंक्ड विथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उस केस में हम लोग
प्राइमरी सफिक्स के रूप में ईएनई का यूज करते हैं। और तीसरा केस है आपका अल्काइन, यानी जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होता है, वैसे कंपाउंड के लिए प्राइमरी सफिक्स का यूज हम लोग YNE के रूप में करते हैं। तो क्या समझे, अल्केन के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में ANE, अल्कीन के लिए ENE, अल्काइन के लिए YNE का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स, दो चीज को समझे। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हो तो इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप को फॉलो करके हर एक टाइप के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया जाए। कुछ कंपाउंड ऐसे होगा जिसमें तुमको सिर्फ 2 का जरूरी पड़े, किसी में ये 3 का जरूरी पड़े, किसी में ये 4 का जरूरी पड़े, और किसी में हर एक स्टेप का जरूरी पड़े। दिस डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड, वो डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का भी यूज करके नोमेनक्लेचर को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले समझ ही लेते हैं कि बाकी और क्या क्या होने वाला है, 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या है सेकेंडरी सफिक्स? इसे हम लोग 2 डिग्री एस के रूप में लिखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स देखो, सेकेंडरी सफिक्स का यूज कब करेंगे? वर्ड रूट लिखने के बाद, जब हम प्राइमरी सफिक्स को लिख लेंगे उसके बाद हमें सेकेंडरी सफिक्स का यूज करना है। तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग किस चीज को लिखेंगे वो हमको देखना है। तो सेकेंड आपको जानना जरूरी है कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपाउंड में यदि कोई फंक्शनल ग्रुप गिवन रहता है, क्या रहता है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में उसे लिखा जाता है। जैसे देखो, हमारे पास एक ये कंपाउंड है CH3 CH2OH। ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करेंगे, कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, तो इसका क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। तो लिख दिए इथ। ठीक, वर्ड रूट लिखने के बाद क्या करेंगे? प्राइमरी सफिक्स इथ प्लस सिंगल बॉन्ड से है ANE, फिर क्या करेंगे? प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो जब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा तो वहां मैं सारे फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट दूंगा और उस फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स को, सफिक्स को, सभी चीज को बताऊंगा। तो अभी देखो, ये आपका अल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जिसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? OL होता है। तो इस सभी चीज को हम लोग लिखेंगे, इस दोनों को जैसे हम लोग लिखते हैं, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इथेन, और इसमें क्या करेंगे? OL को लगाएंगे, तो ये E क्या होगा? ओमिट हो जाएगा, यानी ये वॉवेल से इसलिए, यानी फाइनली ये क्या बन गया? इथेनॉल। तो बारी बारी से हम लोग सब चीज डिस्कस करेंगे, हर एक एग्जांपल को देखेंगे। सिर्फ आपको मैं ये बताया कि सेकेंडरी सफिक्स का जो हमने यूज किया वो किस तरह से यूज किया। ठीक है, तो देखो आप नोट कर लो कि सेकेंडरी सफिक्स जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो लिखिएगा कि द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को, द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर यूज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। तो इसका भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स को, ये वाला क्या है?
प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स समझ रहे हो आप, जो पहले लगता है। सफिक्स क्या है, जो बाद में लगा है ना। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, जिसको हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। तो आपको जान लेना चाहिए कि प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक चेन वाले कंपाउंड के प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो का यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, साइक्लो। क्या करते हैं यूज, साइक्लो। ओनली साइक्लो इज यूज्ड एज प्राइमरी प्रीफिक्स फॉर द compound which have cyclic ring, which have closed ring structure। वैसे कंपाउंड के लिए प्रीफिक्स के रूप में, प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो वर्ड का यूज प्राइमरी प्रीफिक्स में करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको भी समझ लिया। अब आपको क्या समझना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या समझना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स को समझना है, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज हम लोग किस रूप में करते हैं। तो आपको यहां से जानना चाहिए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कंपाउंड में प्रेजेंट ब्रांचेज के नेमिंग क्या करते हैं। कंपाउंड के अंदर यदि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट जितना सारा लगा हुआ है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग को सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें से जूनियर फंक्शनल ग्रुप वाले, मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप का सिमिलरिटी लेस है, यानी जिसे जूनियर कंसिडर किया जाता है, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप का जो प्रीफिक्स होता है उसे हम लोग नोमेनक्लेचर के ड्यूरिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अदरवाइज कंपाउंड के अंदर आपके उस कंपाउंड में जितना सब्स्टिट्यूएंट रहा सभी का नेमिंग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में करेंगे। मतलब समझ लो कि कंपाउंड में यदि सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो हमारा जो नेमिंग स्टार्ट होगा उसी सब्स्टिट्यूएंट से, और उसके बाद जाकर के तुम वर्ड रूट लिखेगा और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो हम बताते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है इस तरह से, और ये है ऐसा COOH। ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक, तो ये जो हमारा तरीका है जैसे बनाते हैं, सबसे पहले नेमिंग करते हैं, मेन चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया, ये। तो अब इसका क्या नेमिंग करेंगे, ये देखो ब्रांच है, ये क्या है, मेन चेन है, तो ब्रांच का नेमिंग हम लोग पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे पहले आता है इस इक्वेशन में। इसमें कोई साइक्लिक चेन नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट को लिखेंगे क्योंकि हमारा मेन चेन क्या है, मेन चेन में 4 कार्बन है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट लिखा जाएगा। ये चारों कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में ANE का यूज करेंगे। और इसमें एक COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके सेकेंडरी सफिक्स का हमें यूज करना है, तब जाकर के हमें नेमिंग बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच के रूप में 3 मिथाइल, फिर ये नहीं है वर्ड रूट लिखेंगे, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, लिख दिया वर्ड रूट। प्राइमरी सफिक्स क्या होना चाहिए, ANE,
ब्यूटेन, और इसका सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, यानी ब्यूटेन में लगा देंगे ओइक एसिड, ये हमारा हो गया नेमिंग 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अभी तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को नहीं डील किया है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है, उसका जो तरीका है आईयूपीएसी सिस्टम, उसके अंदर हमने इस सभी रूल को फॉलो किया। बाकी आगे भी बहुत सारी बातें हैं बताना कि हमने इसको क्यों इस तरह से लिखा है, क्यों 3 को रखा है, क्यों मिथाइल के साथ ब्यूटेन ओइक को एक ही साथ लिखा है, तो बहुत सारी बातें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है आगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि आईयूपीएसी सिस्टम जो होता है उसके मुताबिक हम लोग किस इक्वेशन को फॉलो करके नोमेनक्लेचर को बनाते हैं। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे और सारे पॉइंट्स पे हम लोग बारी बारी से सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।